नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश जीतेगी जिंदगी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए शुक्रवार से बंद पड़ा रेस्क्यू वर्क आज फिर से शुरू हो गया है। मजदूरों तक पहुंचने के लिए अब पहाड़ की चोटी से वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है और इसके लिए जरूरी मशीनरी रविवार दोपहर को ही पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुकी थी। वर्टिकल ड्रिलिंग के तहत पहाड़ में ऊपर से नीचे की तरफ बड़ा होल करके रास्ता बनाया जाएगा। हालांकि इसमें काफी खतरा बताया जा रहा है क्योंकि खुदाई के दौरान बड़ी मात्रा में मलबा गिरने की आशंका है। ड्रिलिंग में कितना समय लगेगा और इस बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है। आज टनल में फोन की लैंडलाइन भी डाली जाएगी, इससे मजदूर अपने परिवार से बात कर सकेंगे। टनल में फंसे मजदूरों तक पहुंचने में कामयाबी न मिलने के बाद प्लान बी के तहत वर्टिकल ड्रिलिंग की योजना बनाई गई थी और इस पर काम को सतलुज विद्युत निगम लिमिटेड यानी SVNL अंजाम दे रहा है। और इससे पहले बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के जवानों ने पेड़ काटकर पहाड़ की चोटी तक भारी मशीनरी ले जाने का रास्ता तैयार किया था। दरअसल टनल में फंसे मजदूरों तक पहुंचने के लिए अमेरिकन ऑकर मशीन के जरिए खुदाई करके रेस्क्यू पाइप डाले जा रहे थे और शुक्रवार को मजदूरों की लोकेशन से महज 10 मीटर पहले मशीन की ब्लेड्स टूट गई। इस वजह से रेस्क्यू रोकना पड़ा था। अब इसके बाद मशीन के बजाय मैन्युअल ड्रिलिंग कराने का फैसला किया गया। मैन्युअल ड्रिलिंग के लिए सेना को भी बुलाया गया है। मैन्युअल ड्रिलिंग से पहले ऑगर मशीन के फंसे हुए शाफ्ट और ब्लेड्स को निकालना होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर मशीन के टुकड़े सावधानी से नहीं निकाले गए तो इससे सुरंग में बिछाई गई पाइपलाइन टूट भी सकती है। इसके लिए हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मंगाया गया है और लगातार हम इस पर आपको अपडेट देंगे। लेकिन फिलहाल जो अभी तक की जानकारी है, अब वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी की जा रही है और जल्दी इस पर काम शुरू होगा और ऐसे में अब पहाड़ के ऊपर से रास्ता बनाया जाएगा, होल बनाया जाएगा, जिसके चलते मजदूरों तक पहुंचा जाएगा। इससे पहले जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उसमें जो ऑगर मशीन थी उसका शाफ्ट टूट जाने के चलते जो पूरा रेस्क्यू था उसे बीच में रोकना पड़ा और शुक्रवार से रेस्क्यू रुका हुआ है। ऐसे में 41 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू को आगे बढ़ाने के तमाम तरीके से प्लान तैयार किया गया है और इसी को अब आगे बढ़ाने के लिए ड्रिलिंग को आगे बढ़ाया जाएगा और वर्टिकल रूप से इस ड्रिलिंग को पहाड़ के ऊपर से शुरू किया जाएगा, जिसके बाद 41 मजदूरों तक पहुंचा जाएगा। बता दें कि 21 नवंबर से सिलक्यारा की तरफ से टनल में हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जा रही थी। इसमें काफी हद तक कामयाबी भी मिली। 60 मीटर के हिस्से में 47 मीटर तक की ड्रिलिंग के जरिए पाइप डाला जा चुका है, यानी मात्र 10 से 12 मीटर की दूरी मात्र रह गई थी। लेकिन शुक्रवार शाम को ड्रिलिंग मशीन के सामने सरिये आ जाने से ड्रिलिंग मशीन की शाफ्ट उसमें फंस गई और अब मशीन से और प्रेशर डाला गया तो शाफ्ट टूट गई। इसका कुछ हिस्सा तोड़कर निकाला गया है, लेकिन बड़ा हिस्सा अभी भी वहां अटका हुआ है। इसे मैनुअल ड्रिलिंग कर निकाला जाएगा, फिर आगे खुदाई की जाएगी। दरअसल पाइप में एक ही व्यक्ति जा सकता है और खुदाई कर सकता है, इसलिए ऐसा करने में काफी वक्त लग सकता है। बताते चलें कि पिछले 3 दिनों से इस बात की उम्मीद की जा रही है कि बचाव अभियान अंतिम चरण में है, यानी जो रेस्क्यू चल रहा है वह अपने आखिरी चरण में है। किसी भी वक्त मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है और साथ ही मजदूरों को निकालने के लिए तमाम जो प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन 10 मीटर की आखिरी पाइप बिछाने का काम मुश्किल हो गया है। इसकी वजह से मजदूरों को बाहर निकलने का काम अटक गया था। भारतीय सेना की कोर ऑफ इंजीनियर्स के समूह मद्रास सैपर्स की एक इकाई बचाव कार्यों में सहायता के लिए मौके पर पहुंची है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्माणाधीन सुरंग के अंदर फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राज्य में चल रहे बचाव अभियान के बारे में हर रोज जानकारी ले रहे हैं, अपडेट ले रहे हैं। प्रधानमंत्री दफ्तर भी लगातार बचाव अभियान की निगरानी कर रहा है और राज्य सरकार से अपडेट ली जा रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार रेस्क्यू अभियान पर नजर बनाए हुए हैं और पल पल की अपडेट ले रहे हैं। वहीं उत्तरकाशी के सिलक्यारा में अब एक सबसे बड़ी चिंता पानी की रिसाव ने बढ़ा दी है। लगातार हम इस पूरे मामले को आपसे साझा कर रहे हैं और क्या स्थिति है इन पूरी अभी तक की जो अपडेट है उसके जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल सुरंग में पानी के रिसाव का खतरा बढ़ गया है। शनिवार को सुरंग के मोहाने के पास से पानी निकलता नजर आया और जहां रेस्क्यू टीम और एक्सपर्ट्स इससे ऑपरेशन में मुश्किल आने की बात कह चुके हैं, वहीं पानी के साथ मिट्टी के गीले होने पर सुरंग में मलबा धंसने की आशंका भी जताई जा रही थी, जिसको लेकर एक्सपर्ट्स द्वारा एहतियात बरती जा रही है और अब आगे का जो प्लान है वो तैयार किया गया है।
वहीं हल्द्वानी की इस खबर से आपको जिक्र कराएं, जहां केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय और राज्य की एजेंसियां लगातार मजदूरों को निकालने का काम कर रही हैं और लगातार ये कार्य जारी है। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार पूरे रेस्क्यू अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जल्द ही सभी मजदूरों के भाइयों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला जाएगा। ऐसी बातें भी मुख्यमंत्री ने कही है और परिजन से मुलाकात कर उनको आश्वासन भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया है। तो बता दें कि लगातार जो शासन प्रशासन स्तर तक मामले पर गंभीरता के साथ लगातार निगरानी बनाए हुए हैं और लगातार प्रधानमंत्री दफ्तर हो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, लगातार इस पूरे मिशन पर नजर बनाए हुए हैं और काफी गंभीरता के साथ संवेदनशील इलाका है, चूंकि इसके लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले जो रुकावटें आई हैं उसके बाद अब वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारियां की गई हैं और कुछ ही देर में वर्टिकल ड्रिलिंग भी शुरू हो जाएगी। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो मजदूर फंसे हुए हैं उनके परिजन से मुलाकात की है। बता दें कि सीएम पुष्कर धामी टनकपुर भ्रमण के दौरान उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे टनकपुर के छीनी गोट निवासी पुष्कर सिंह एरी के घर जाकर उनके परिजन से मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि टनल में फंसे सभी श्रमिकों को जल्द ही सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी श्रमिक सकुशल हैं, सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए मौके पर तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक मजदूर की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। श्रमिकों को खाद्य सामग्री भी नियमित रूप से पहुंचाई जा रही है और तमाम तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मजदूरों के परिजन को आश्वासन दिया है, इनको आश्वस्त किया है कि सभी जो मजदूर भाई लगातार इस टनल में फंसे हुए हैं वे सुरक्षित हैं और शासन प्रशासन जल्द ही उनको बाहर निकालेगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें, जहां मुख्यमंत्री ने मजदूरों के परिजन से बातचीत की है और साथ ही उनको भरोसा दिलाया है कि सभी जो मजदूर भाई फंसे हुए हैं उनको सकुशल बाहर निकाला जाएगा। और वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने कहा कि आगे की क्या तैयारियां हैं और सकुशल तरीके से जो मजदूर उनको बाहर निकाला जाएगा। इस पूरे मामले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। हमारी पूरी सरकार ही नहीं, सारा देश चिंतित है जो टनल में हमारे मजदूर भाई फंसे हुए हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री धामी जी पूरी तरह से पूरा समय दे रहे हैं सर और उसकी निगरानी कर रहे हैं और साथ ही साथ जो कार्यक्रम चल रहा है इस समय टनल की खुदाई का उसकी समीक्षा भी हमारी। तो यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और कहा कि पूरी तैयारियां हैं और जल्द ही जो मजदूर हैं उनको सकुशल बाहर निकाला जाएगा। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और सीधा इन ग्राफिक्स के जरिए आपसे ये कहानी साझा कर रहे हैं कि अब तक क्या कुछ अपडेट निकल कर आई है और अब तक क्या क्या इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में हुआ है। तो उत्तरकाशी टनल हादसा रेस्क्यू लगातार जारी है और 41 मजदूरों की जान बचाने की जद्दोजहद लगातार की जा रही है। बता दें कि सुरंग के मुहाने पर पानी की रिसाव ने चिंता बढ़ाई है, जिसके चलते वर्टिकल ड्रिलिंग भी शुरू की गई है। अमेरिका निर्मित ऑगर मशीन में खराबी आई, जिसके चलते सुरंग के ऊपर ड्रिल मशीन भेजी गई है और हैदराबाद से मंगाई गई एक प्लाज्मा कटर मशीन, साथ ही रेस्क्यू में जुटी भारतीय सेना की इकाई मद्रास सैपर्स जो लगातार रेस्क्यू में कहीं की सक्रिय नजर आ रही है। रेस्क्यू पर पीएमओ की नजर, पल पल की अपडेट मांगी जा रही है, जानकारी ली जा रही है। यानी प्रधानमंत्री दफ्तर भी इस पूरे मामले पर गहरी नजर बनाए हुए है। टनल में फंसे मजदूर के घर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और जो मजदूरों के परिजन उनको आश्वासन दिया है कि सकुशल उन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। तो आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं, लगातार स्वदेश न्यूज इस पूरे मामले पर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। और इसी खबर पर सीधा उत्तरकाशी से हमारे सहयोगी विनीत कंसवाल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अब विनीत, लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तमाम रुकावटें आई हैं। जिस तरीके से पहले रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, मात्र 10 से 12 मीटर की दूरी मजदूरों तक पहुंचने के लिए रह गई थी। फिलहाल रेस्क्यू को लेकर क्या कुछ अपडेट है विनीत?
जी ऋषभ, बिल्कुल जिस तरह से लगातार मुश्किलें पर मुश्किलें बढ़ रही है और अब भी देखा जाए तो उत्तराखंड के शिलक्यारा में ये सबसे बड़ी टनल है और इसमें सबसे ज्यादा दिक्कतें तब खड़ी हुई जब ऑगर मशीन के जो पंखे हैं वो पूरी तरह से हाँ। टूट गए। लगातार भूदशा हो रहा है जिससे कि काफी हद तक यहाँ पर जो मशीनों को लेकर अब कुछ ही समय का समय बताया जा रहा था कि लगभग 1 या 1.5 घंटे के अंदर अब मजदूरों तक पहुंच जाएंगे, मगर ऊपर से जब ये भूदशा हुआ है तो पूरी तरह से जो पंखे हैं वो जाम हो गए, मशीन पूरी तरह से खराब हो गई, जिसको लेकर लगभग अब तक 2 दिन का समय बीत चुका है, मगर अब तक मशीन ऑन नहीं हो पाई। बेशक ही शासन स्तर की बात की जाए, सरकार की तरफ से हैदराबाद से उसके कटर मशीन मंगा दी गई है, उसमें कुछ हद तक सामान तो निकल चुका है, मगर जो हैवी जो ब्लेड होती है जो अंदर पड़ी हुई है उस पर भी काफी हद तक दिक्कतें खड़ी हो रही है, क्योंकि आगे जो अंदर का काम है वो पूरी तरह से रोक दिया गया है। जी ऋषभ। हाँ बिल्कुल विनीत, मैं आपसे आगे भी चर्चा करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे, लेकिन सीधा देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अवनीश जी, जिस तरीके से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, शासन स्तर की बात करें, प्रशासन स्तर से लगातार इस मामले पर गंभीर निगरानी बनाए हुए हैं और रक्षा मंत्री ने भी साफ किया है कि तमाम तैयारियां हैं और आगे जल्द ही जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको सकुशल बाहर निकाला जाएगा। शासन स्तर से अगर जिक्र करें तो क्या कुछ तैयारी आगे की ओर देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो ऑपरेशन में रुकावटें अवनीश जी आई हैं उसके बाद जो दूसरे तरीके से वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है, इस तरह कितना समय इसमें लग सकता है और क्या कुछ आगे की तैयारियां दिखाई आपको दे रही हैं अवनीश जी? बिल्कुल, देखिए ऋषभ, अगर बात करें जिस तरीके से शिकारा जो टनल है उसमें जो 41 मजदूर है वो जिंदगी की जो है जंग लड़ रहे हैं, और हालांकि उसमें लगातार जिस तरीके से अगर बात करें पूरा प्रशासनिक अमला जो है उसमें लगा हुआ है। किसी भी तरीके से जो पहली प्रायोरिटी है वो यही है कि किसी तरीके से मजदूरों को बाहर निकाला जाए और लगातार उनके संपर्क की बात जहां तक की जा सकती थी, जैसे परिवार के लोग हैं, नेचुरली ये बात बिल्कुल सही है कि जो परिवार के लोग होते हैं उनकी जो चिंता है वो अपनी जगह पे वाजिब होती है। उसको लेकर बाकायदा जो पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री है उनकी तरफ से और प्रधानमंत्री की तरफ से बाकायदा सांत्वना दी जा रही है और उनसे बात भी कराई जा रही है। हालांकि मजदूरों ने कल जो है उन्होंने कहा भी था कि हमारे को भोजन पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है और हमारा जो है फिजिकली देखा जाए तो कोई परेशानी नहीं है, परंतु अब जो चिंता का विषय है ऋषभ, सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि जिस तरीके से देखा जाए जो हैदराबाद की प्लाज्मा मशीन थी वो अगर मशीन के जो पार्ट्स को काटने के लिए थी वो अभी पूरी तरीके से नाकाम हो गई है। उसको लेके अब यहाँ पर जो ONGC है उससे संपर्क किया गया और उसकी जो कटिंग मशीन है उसके यहाँ पे सहायता लेने की बात की जा रही है और मैनुअली जो है कटिंग करी जाएगी, जिस तरीके से वो वहां के उसके जो पार्ट्स फंसे हुए हैं उनको निकाला जाएगा। और इसके लिए बाकायदा BRO की जो टीमें हैं वो लगी हुई है, SDRM की टीमों को उतारा गया है और जो ITBP है वो लगातार यहाँ पर जो है काम कर रही है। सेना के कई जवान इसमें जो है लगे हुए हैं और मुख्यमंत्री खुद जो है वहां पे जो है डेरा डाले हुए हैं। प्रधानमंत्री इसके लिए बाकायदा संपर्क में मुख्यमंत्री से पल पल की खबर ले रहे हैं और उनका कहना था कि सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो यहाँ पे जो मजदूर हैं उनको निकालने की है। जी हाँ बिल्कुल अवनीश जी, लेकिन जिस तरीके से पूरा जो शुरुआत हुई, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, जो पहले तरीके से कहें कि मैनुअल तरीके से ड्रिलिंग शुरू हुई थी वो काफी एक सही तरीका भी था और संवेदनशील काफी टनल है, क्योंकि मलबा गिरने की संभावना है, तो जो बीच का रास्ता था वो काफी सही था। अब अगर वर्टिकल रूप से ड्रिलिंग की जाएगी और उसके बाद जो कहा नहीं जा सकता कितना समय उसमें लगेगा, और जबकि हम जो दूसरे तरीके से ड्रिलिंग हो रही थी उसमें मात्र 10 से 12 मीटर की दूरी रह गई थी, तो अब ऐसे में जो मजदूर के परिजन हैं उनकी चिंता और भी बढ़ गई। हालांकि आपने जिक्र किया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनको आश्वासन दिया है। अवनीश जी जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे ऋषभ, अगर सबसे बड़ी बात जो चिंता की आ रही है पे कयास लगाए जा रहे, जिस तरीके से मौसम ने यहाँ पे अपना चेतावनी दी है, येलो अलर्ट जारी किया, बारिश की संभावनाएं की है, वो कहीं ना कहीं जो है ये परेशानी का सबब बन सकती है। हालांकि जो देखा जाए तो वहाँ पे जिस तरीके से नमी देखने को मिल रही थी वो भी एक बहुत बड़ी यहाँ पे चिंता की बात थी, परंतु जिस तरीके से बात की जा रही है, जो टीमें लगी हुई है उनका कहना था कि ये जो है अगर गलती से यहाँ पे पानी आ जाता है तो एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है हादसे को न्योता देने वाली बात हो जाएगी और मौसम कहीं ना कहीं आड़े आने की यहाँ पे बात हो रही है। अगर ये कैसे अगर मौसम की बात करें तो ये जो है जरूर यहाँ पे परेशानी का सबब बन सकती है। हालांकि जो कयास लगा जा रहा है कि अगर ये मैनुअली अगर ये लगातार काम शुरू हो जाता है तो 2 से 3 दिन यहाँ पे ऋषभ और लग सकते हैं, जो यहाँ पे काफी अब चिंता जो है यहाँ पे प्रशासन की भी बनी हुई है। हालांकि बार बार जो है पुष्कर सिंह धामी जो है वो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है, परंतु जरूर जो है जिस तरीके से यहाँ पे अगर मशीनें लगातार फेल हो रही है वो एक सोचने वाली बात जरूर होगी। निश्चित तौर पर समय कितना लगेगा ये भी अभी कोई निश्चित नहीं है, इसलिए परिजन की चिंता भी स्वाभाविक है। लेकिन मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। विनीत, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से अब जो दूसरे तरीके से वर्टिकल ड्रिलिंग जिसे कहा जा रहा है उसकी शुरुआत हुई है, उसमें काफी आशंका भी है कि मलबा नीचे गिर सकता है, लेकिन तमाम जो परिजन
मजदूरों के हैं, क्या कुछ आपने उनसे अगर बातचीत की, उनका कहना है? और साथ ही अगर मान लीजिए जो पहले तरीके से ड्रिलिंग हो रही थी, मैनुअल तरीके से ड्रिलिंग की जा रही थी, अगर उसमें जो मलबा फंसा हुआ है, जो भी मशीन के पार्ट्स उसमें रह गए हैं टनल के भीतर, अगर उनको बाहर निकाल लिया जाता है तो क्या वहीं से जो ड्रिलिंग है उसको आगे बढ़ाया जाएगा, या जो वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हो रही है वहीं से आगे का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा? विनीत। जी ऋषभ, बिल्कुल जिस तरह से लगभग देखा जाए तो मैनुअली ड्रिलिंग जो चल रही थी उसमें तो रोक लगी गई है, क्योंकि लगातार ऊपर से जब भूधसा हो रहा है तो कोई भी मशीन अंदर जाके फिर वही चीजें हो जाएगी कि डिफेक्ट हो जाती है, क्योंकि लगातार ऊपर से भी भूधसा हो रहा है। साथ ही साथ जो ऊपर मशीन जा रखी है उससे भी काफी हद तक नुकसान होने के चांसेस जो भूवैज्ञानिक अमेरिका के आ रखे हैं उन्होंने भी साफ कहा है कि इससे काफी हद तक दिक्कतें खड़ी हो सकती है। साथ ही मौसम विभाग ने जिस तरह के अपडेट कर दिया है कि अगले 2 दिनों तक बारिश और बर्फबारी के आसार यहाँ उत्तराखंड के उत्तरकाशी में देखने को मिल सकते हैं, उससे पानी भरने की जो समस्या जो खुल के सामने आ रही है वो बढ़ सकती है। साथ ही आज देखा जाए तो लगभग बड़कोट की तरफ से आज लगभग 4 जगहों पर ब्लास्ट किए गए हैं। लगभग 10 मीटर का जो एरिया है वो खुल चुका है। साथ ही साथ दोनों तरफ, चारों तरफ से यहाँ पे कार्य तो हो रहा है, मगर समय जिस तरह से बढ़ रहा है, लगातार जो बाहर से जो आए लोग हैं उनको सबसे ज्यादा अपने परिजनों की दिक्कतें यहाँ खड़ी हो रही है। कई डॉक्टरों की बात की जाए, वहां पर बुखार और बीमार होने की जो समस्या है वो खुल के आ रही है। और सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा हो रहा है कि जब बताए जा रहे हैं कि वहां पर कुछ अनमैरिड जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको वहां पे अलर्ट किया गया है, और जो कि वीडियोस में हमें दिखाए जा रहे हैं सिर्फ 15 से 16 लोगों को ही दिखाया जा रहा है, मगर उसमें अनमैरिड और डिवेट बच्चे वहां कार्य कर रहे हैं, जिसकी सूत्रों द्वारा जो आवाज नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार स्वाभाविक है कि परिजन चिंता में है, लेकिन लगातार आप भी कवरेज कर रहे हैं, जो स्थिति है उसको कहें कि करीब से देख रहे हैं। फिलहाल अगर आपकी जो स्वास्थ्य कर्मी वहां पर मौजूद हैं, लगातार जो मजदूरों के स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए हैं, अगर आपकी बातचीत हुई हो तो क्या कुछ उनकी अभी स्थिति है, उनका स्वास्थ्य किस तरीके से है? क्योंकि इससे पहले जो खबरें सामने आई कि जो टनल के भीतर का टेम्परेचर है, उनके हाथ पैरों में किसी तरह की इन्फेक्शन की खबर सामने आई, और निश्चित तौर पर मजदूरों को परेशानी टनल के भीतर हो रही होगी, तो स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ अपडेट उनकी मिल पाया है? विनीत। जी ऋषभ, बिल्कुल जब भी जो मेटेरियल बाहर आता है डॉक्टरों की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है, उनको पूछ रही है कि किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं है। स्वयं यहाँ पे दिल्ली से भी जो डॉक्टर आ रखे हैं वो भी उस चीज को देख रहे हैं, मगर अब जब तक की क्लियरिटी वहां पे देखी नहीं जाएगी तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। मगर बुखार और किसी का आंखों में जलन की बात की जा रही है, वो एक डिफेक्टिव की बात की जा रही है कि इसे अंदर रहने से हो जाता है, मगर कई ऐसी समस्याएं वहां पे खुल के सामने कोई बताने को तैयार नहीं है कि आखिरकार इतने सारे लोगों में से सिर्फ 15 लोगों को ही क्यों दिखाया जा रहा है, अदरवाइज उनसे क्यों बात नहीं की जा रही है। स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सिर्फ 2 या 3 लोगों से बात की और उन्हीं को बार बार रिटर्न किया जा रहा है, मगर सवाल तब खड़े हो रहे हैं कि क्यों अधिकारी इस तरह से चुप्पी साधे हैं, क्यों जानकारी नहीं जुटा पा रहे हैं। हाँ, ठीक है विनीत, मैं आप पर लौटूंगा, सीधा मैं देहरादून चलूंगा। अवनीश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश जी, तमाम सवाल इस पूरे मामले पर हमारे पास भी आ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से लोग ये जानना चाह रहे हैं कि शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर तमाम मशीनें हैं, तकनीक है, आखिर क्या वजह मोटे तौर पर दिखाई देती है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन इतना जटिल होता जा रहा है? क्योंकि निश्चित तौर पर हमारी जो स्थिति सबके सामने है, लेकिन जो तमाम लोग हैं अब उनकी भी चिंताएं पड़ी हैं कि लगातार जो दिन बढ़ते जा रहे हैं, शासन लगातार ये आश्वासन दे रहा है कि तमाम व्यवस्थाएं हमारे पास हैं, तो लोगों के मन में जो सवाल बने हुए हैं, किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं अवनीश जी? आ रहा है ये, हालांकि एक दैवीय आपदा भी इसको बोला जा सकता है, क्योंकि ये पहले से नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे जिस तरीके से अगर टनल बनाने की बात हो रही है, परंतु अब इसको जिस तरीके से यहाँ पे लेके इसको सियासत शुरू हो गई है, वो एक बहुत बड़ी जो है यहाँ पे कहा जा सकता है कि ये यहाँ पे राजनीति शुरू हो गई है। हालांकि भाजपा की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि भाई जो प्रयास है, पहली प्राथमिकता जो है वो मजदूरों की जिंदगी बचाने की होती है, इस पे सियासत ना करी जाए। परंतु यहाँ पर देखा जाए जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने हालिया बयान दिया है कि जो इन्वेस्टर समिट
नहीं ढोनी है। जो सरकार है उसको इसको टाल देना चाहिए, क्योंकि जो मजदूरों की जिंदगी है वो कब तक बचाई जा सकेगी, इस पे भी सरकार कोई जवाबदेही नहीं है, क्योंकि कोई समय निश्चित नहीं किया जा रहा है। ये तमाम चीजों को लेकर, परंतु सबसे बड़ी बात ऋषभ यहाँ पे देखने वाली आ रही है कि जिस तरीके से अभी यहाँ पे मशीनें फेल हो रही है, मैनुअल बात की जा रही है कि मैनुअल कटिंग की जाएगी, उसमें कितना समय लगेगा, ये भी जो है सबसे बड़ी जो सोच की बात यहाँ पर सामने निकल के आ रही है। ये एक बड़ी बड़ी चिंता के विषय है, क्योंकि अब यहाँ पे जिस तरीके से मैनुअल यहाँ पे बात की जा रही है उसमें कितना समय लगेगा, और जब मैनुअल करते करते अगर कोई बाद में बीच में कोई सरिया आ जाता है, कोई यहाँ पे चट्टान आ जाती है, तो वो एक बहुत बड़ा यहाँ पे सरकार के लिए एक चुनौती साबित होगा। जी निश्चित तौर पर देखिए, हम भी लगातार देख रहे हैं कि तमाम तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द पूरा किया जाए उसकी कोशिश है, लेकिन कई जगह जल्दबाजी इसलिए भी नहीं की जा सकती कि अंदर का जो मामला है संवेदनशील है, कई तरह की मलबा गिरने की संभावना है, जिसके चलते फूंक फूंक पर कदम को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन तमाम सवाल लोग ये भी उठा रहे हैं कि जिससे पहले जो तस्वीरें सामने आई, कैमरे में जो मजदूर दिखाई दिए, 10 से 12-15 मजदूर वहां दिखाई दे रहे हैं, तो इसकी पुख्ता जानकारी, जो लोगों के अंदर सवाल है, उनका कहना है कि कोई पुख्ता जानकारी ऐसी उनको संतुष्टि नहीं हुई है कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं या सभी की सेहत बेटर है। इसको लेकर तमाम लोग ये जानना चाह रहे हैं। ये सवाल मेरा आपसे ही रहेगा अवनीश जी। जी बिल्कुल, देखिए ऋषभ, यहाँ पे ये सबसे जो है बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा, परंतु जिस तरीके से अब कहा जा सकता है निश्चित तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता, कयास लगाए जा रहे हैं, और ये अटकलों का जो बाजार है वो गर्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके की बात हो रही है, लगातार जो है यहाँ पे कैमरे की जो है तस्वीरें दिखाई जा रही है वो नाकाफी साबित हो रही है कि जो है यहाँ पे बात है आम जनमानस के मन में ये विचार जरूर आ रहा है कि यहाँ पर अगर जिस तरीके से 41 मजदूरों की बात की जा रही है और जो गिने चुने चेहरे हैं उन्हीं को बार बार जो है यहाँ पे सरकार दिखा रही है, कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में जरूर आता है, परंतु अभी इसके लिए हम लोग कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जब तक सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हो पाती तो हम लोगों का भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से देखने में आ रहा है अटकलों का बाजार है, इसको यहाँ पे किसी को रोक नहीं सकते हैं, या जो स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, इसमें आजादी है कहने की, परंतु सरकार की तरफ से अभी कोई ऐसी यहाँ पे आदेश नहीं जारी हुए कि कितने लोग हैं। यहाँ पे बार बार कहा जा रहा है कि 41 मजदूर जो है वो पूरी तरीके से स्वस्थ है। निश्चित तौर पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन तमाम बयानबाजी का दौर जरूर देख रहे हैं, लेकिन जो खबर हमें मिल पा रही है उसके हिसाब से अभी सभी मजदूर सुरक्षित हैं और किसी तरह की कोई परेशानी का सबब उनके लिए नहीं बना है, और सरकार की ओर से भी कहा गया है कि जल्द ही सकुशल रूप से उनको बाहर निकाला जाएगा। विनीत, मैं आपके पास आ रहा हूं, जिस तरीके से आप लगातार करीब से कवरेज कर रहे हैं, फिलहाल आपको जो बातचीत की है उससे क्या कुछ आपको समझ आया है? क्या जो ड्रिलिंग की जा रही है आगे कब तक शुरू हो जाएगी, कब तक जो ऊपर से अगर ड्रिलिंग की जाएगी और होल किया जाएगा मजदूरों तक पहुंचने के लिए, कब तक उसमें कितना समय लग सकेगा? क्योंकि जो खबरें हमारे पास आई हैं उसमें तो कोई समय का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि कितना समय इसमें और लगेगा। तरह से देखा जाए तो मैंने स्वयं ग्राउंडिंग कर रहा हूँ और कई बार मैंने इनको लेकर अधिकारियों के बयान भी नोट किए हैं, मगर अब ऊपर की बात की जाए तो ऊपर लगभग 80 मीटर ऐसा तक उनको ड्रिलिंग करनी है, और उसमें स्वयं अधिकारी भी पीड़ित हो चुके हैं कि कहीं पता लग रहा है कि कटिंग के दौरान किसी मलमा ऊपर गिर गया, या अदरवाइज बीच में जो है टूटने का जो सबक बना हुआ था कि ये जो टूटा है ऊपर से लैंडस्लाइड हुई थी, तो पहले भी बैकअप के लिए ये ड्रिलिंग मशीन लगाई गई थी, जिसकी वायरिंग होने से ये जमीन धसी है। जो कहने वाली जो बात आ रही है वो इस तरह से आ रही है कि लोगों की जो मानसिकताएं हैं कि ये ऊपर से ड्रिलिंग कर रहे हैं तो इसलिए नीचे दब रहा होगा, जबकि भूवैज्ञानिक जो है इन्होंने इसको लेकर पहले कर दिया था कि अगर ऊपर से ड्रिलिंग होगी तो स्वाभाविक है कि जो टनल है वो दबेगी और उससे काफी हद तक नुकसान होने के चांसेस है। मेरे द्वारा कई जगहों पे गांव में जाके ग्राउंडिंग की गई, मैंने कई लोगों से इस बारे में बातचीत करने की कोशिश की, मगर वहां पर भी एक ही पॉइंट सामने आया है कि यहाँ पर जो छोटे बच्चों को उनको ज्यादातर अंदर रखा गया था क्योंकि उनसे भी कार्य करवाया जा रहा था, मगर कुछ भी कहने से पहले अधिकारियों को अगर बयान लिए जाए, क्योंकि सभी अधिकारियों को बयान देने से बिल्कुल मना कर दिया गया है और सिर्फ अधिकारियों को ही स्पेट कर दिया गया है कि सिर्फ आपको एक मॉनिटरिंग देनी है कि वहां पर सब सुरक्षित है तो क्यों पूरी वीडियो निश्चित रूप पर विनीत, इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि प्रशासन नहीं चाहेगा कि किसी भी तरह की अफवाह यहां से निकले और लोगों की चिंता बेफिजूल बढ़े, लेकिन यही वजह है कि प्रशासन भी किसी तरह की बयानबाजी से दूर है। फिलहाल बहुत शुक्रिया विनीत आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अवनीश जी आपका बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार जो मिशन जिंदगी है उसको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तमाम दिक्कतें आई हैं, लेकिन
लेकिन प्रशासन का कहना है, शासन का कहना है कि जल्दी ही मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। तमाम तरह की अफवाहें भी हमने देखी हैं, लेकिन इन अफवाहों से दूर रेस्क्यू टीम लगातार गंभीरता से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है और अब वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी, जिस पर देश भर की नजर रहेगी। आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।